Hello students, how are you all? Today we read chapter number 1 of class 6th. देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 6th का फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम। फूड जो है वो आता कहाँ से है। बहुत इजी चैप्टर है और एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज तुमने दिन में क्या खाया, आज तुमने घर में क्या खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे, और अपने दोस्तों से पूछो कि उसने क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने और आपके दोस्त ने दोनों दिन कल और आज सेम खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम लोग खाते हैं अलग अलग प्रकार का खाना अलग अलग समय। फूड वैरायटी। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग खाने के बारे में बात करेंगे कि हमारे पूरे दिन के अंदर हम लोग किस प्रकार से खाना खाते हैं, खाना कहाँ से आता है और किस प्रकार से खाया जाता है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मतलब क्या हो गया? वैरायटी मतलब आप सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की डिशेस को हम लोग वैरायटी के नाम से जानते हैं। एक्टिविटी 1 क्या कह रही है? आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछो स्कूल के अंदर कि पूरा दिन भर में तुम क्या क्या खाते हो। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आप ऐसा चीज़ें कर सकते हैं कि अलग अलग हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, उसके अंदर आपके जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हर एक स्टेट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा जो फ्रेंड है राजस्थान में रह रहा है, ठीक है, और हमारे जो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो हैं वो दूसरे स्टेट के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट्स में रहना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हर एक स्टेट के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट रहता है तो उससे बस सिर्फ इतना पूछें कि आपके यहाँ पर कौन सी डिशेस सबसे ज़्यादा फेमस है, या फिर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से आपकी मम्मी डिश जो है घर पर बनाती हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और फिर उसके बाद ये नोटबुक के अंदर ये नोट डाउन करें। 1.1 टेबल 1.1 के अंदर आपको दे रखा है, ठीक है, और अपने फ्रेंड से ये सब चीज़ें बात करें। व्हाट डू वी ईट, यानी कि यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट तो आप लोग क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द स्टूडेंट के अंदर आप लोग अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। जैसे नाम हो गया हमारा श्याम, ठीक है, ये शाम हो गया। और वो फूड के अंदर दिन भर में क्या खाता है? तो वो खा लेता है इडली खा लेता है, ठीक है, इडली खाता है वो। और दूसरा हो गया हमारा राम, ठीक है, और वो क्या खाता है? तो वो खाता है दाल बाटी। मान लें आप लोग एग्जाम्पल दाल और बाटी मान लें, आप मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है, जैसे कि ये देखिए, ये इडली सांभर हो गया, ठीक है, और ये फिश हो गए। कोलकाता के अंदर फिश चलता है। साउथ के अंदर जाएंगे तो हम लोग ये चलेगा, ये वाला साउथ के अंदर जाएंगे तो हम लोगों को ये इडली सांभर मिलेगा देखने को। और कोलकाता यानी कि वेस्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, इधर जाएंगे वेस्ट के अंदर, तो हम लोगों को ये फिशेस देखने को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बंगालीज जो होते हैं वो ज़्यादा फिशेस वगैरह खाते हैं। ठीक है, चलिए। देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, यानी कि हम लोगों को बहुत सारी ऐसी वैरायटी खाने देखने को मिलती है जो कि हम लोग खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड्स आइटम्स मेड ऑफ, लेकिन ये बनते कैसे हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। सोचिए कि जो राइस होता है जो घर पे बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड
बॉईल इट इन वाटर। हम लोगों को लेना है कि एक कच्चे चावल और उसको बॉईल करना है गर्म पानी के अंदर। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे हर एक बच्चा बताएगा इंग्रेडिएंट मतलब होता क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कहीं से भी पता करें, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर या फिर व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर बताएंगे कि इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं। मुझे इंग्रेडिएंट का मतलब ज़रूर बताइएगा। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हम लोगों को अलग अलग प्रकार की सब्जियां चाहिए होती हैं, नमक चाहिए होते हैं, मसाले चाहिए होते हैं, ऑयल चाहिए होता है और बाकी चीज़ें भी चाहिए होती हैं खाना बनाने के लिए। एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। ये आइटम्स जो आपने 1.1 के अंदर एक्टिविटी करी है उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट मिलेंगे बनाने के अंदर, जो भी इंग्रेडिएंट लगेंगे वो आपको अपने फ्रेंड से अपने बड़ों से पूछ के लिखने हैं। List them in table 1.2. Some examples are given are here and some more items in the list। जैसे कि चपाती के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, इंग्रेडिएंट क्या चाहिए होते हैं, आटा और वाटर। और अगर हम लोग बात करें दाल के अंदर क्या क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, तो वो चाहिए होता है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पीशियस। ये स्पीशीज मतलब होते हैं मसाले, ठीक है। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, सॉरी। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। क्या होता है, क्या तुम्हें इस सब चीज़ें एक्सरसाइज एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या पता चला। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड। क्या हम लोगों को ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको बिल्कुल सेम मिले जो एक या एक से ज़्यादा फूड के अंदर यूज़ में आ रहे हों। डिस्कस करें अपनी क्लास के अंदर, मतलब मेरी क्लास में तो है ही, या अपने फ्रेंड से, या फिर अभी तो स्कूल्स ऑफ बंद हैं तो आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब बात आती है कि ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये आखिरकार आते कहाँ से हैं, ठीक है, वो भी मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब फूड मटेरियल्स और उसके सोर्सेज क्या क्या है, फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके सोर्सेज। अब देखिए फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि आप मान लें दाल हो गई, और ये फ्रूट्स के अंदर ले लेंगे अगर हम लोग बनाना हो गया, मैंगोज हो गया, पाइनएप्पल हो गए, ठीक है, एप्पल हो गए, ये है मटेरियल, ठीक है, फूड के मटेरियल यानी खाने की चीज़ें। और ये सोर्सेज मतलब हो गए ये आते कहाँ से है, ये हो गया हमारा मतलब सोर्सेज के, यानी कि वेयर इट कम्स फ्रॉम। सोर्सेज मतलब क्या हो गया, वेयर इट कम फ्रॉम, यानी कि ये आते कहाँ से हैं, ये हो गया वेयर इट कम्स फ्रॉम। समझ में आ गया, ये हो गया सोर्सेस का मतलब। चलिए, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है गैस करना कि ऐसे सोर्सेज को जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने 1.2 टेबल के अंदर लिखे हैं उसको गैस करना कि ये कहाँ से आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत आसानी से हम लोगों को पता भी चल जाते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, जो मतलब प्लांट्स हैं ऑफ कोर्स ये प्लांट्स हैं, हम लोगों को मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि राइस और वीट, चावल और गेहूँ आते कहाँ से हैं। यू मे हैव सीन पैडी और wheat fields
विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट। आई थिंक आप लोगों ने देख रखा होगा पैडी का और वीट फील्ड यानी कि गेहूं के बहुत बड़े बड़े खेत जहां पर रो बाय रो एक प्लांट लगे हुए होते हैं जहां से उनकी खेती होती है। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, तो वहां से ये हमारा अनाज जो है वहीं से आता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और हम लोग अगर बात करें कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हैं हमारी, लाइक मिल्क हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गए, विच कम्स फ्रॉम एनिमल, जो कि हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एक्टिविटी 3, अभी एक्टिविटी हम लोग करेंगे, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। ये एक्टिविटी के अंदर हम लोगों को बताना है कि पुराने जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी उसके अंदर हम लोगों को ये बताना है कि कहाँ से आते थे ये खाने, ठीक है, इंग्रेडिएंट कहाँ से आते थे और ये कहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे। अब इंग्रेडिएंट्स मतलब का जो होगा, इसका मतलब मैं अभी बता दूंगा। मतलब अभी अब तो आई थिंक आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट अब के बारे में ऊपर भी बहुत अच्छे से समझा दिया है इंग्रेडिएंट मतलब होता क्या है। फिर भी अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके कभी भी पूछ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and more example to do in the list। देखिए, ingredients used to prepare food items and their sources। अब देखिए राइस हम लोगों को कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। उड़द की दाल कहाँ से मिलता है, ये भी प्लांट से मिलते हैं। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सॉल्ट हम लोगों को कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है। सॉल्ट हम लोगों को सी यानी कि ओशन से भी मिलते हैं, समुद्र से भी मिलते हैं, ठीक है। और वाटर कहाँ से मिलता है, ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वाटर हम लोगों को कहाँ से मिलता है, सब लोग जानते हैं। चिकन क्या है, एक एनिमल है। स्पीशीज क्या मतलब, स्पाइसेस मतलब क्या होता है, स्पाइसेस होते हैं मसाले। अभी कहाँ से मिलते हैं वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। और ऑयल, घी, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। वाटर कहाँ से मिलता है ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। वाटर बहुत इजी है, वाटर कहाँ से मिलेगा ये आप लोग बताइएगा। अब खीर बनाने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, मिल्क, राइस, शुगर और शुगर। मिल्क किससे मिलता है हम लोगों को, एनिमल से मिलता है। राइस कहाँ से मिलता है हम लोगों को, प्लांट से मिलता है। और शुगर कहाँ से मिलती है हम लोगों को, शुगर केन से मिलती है। शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है। ये आप लोगों को मुझे एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक एक चीज और आगे बढ़े थोड़ा सा और। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, क्या हम लोगों को कौन सी ऐसी एक्टिविटी हम लोगों को मिली, इस एक्टिविटी से हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो एक सोर्सेज होते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स का, जो कि होती है ग्रेन्स, केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, एनिमल्स जो होते हैं वो हम लोगों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, मीट प्रोवाइड करते हैं, मीट के प्रोडक्ट्स करते हैं जैसे कि चिकन। एंड एग्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। काउज, गॉड्स एंड बफेलोज आर कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। और काउ जो होती है, गॉड्स होते हैं, बफेलोज जो होते हैं वो हम लोगों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज में ली जाती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस, क्या तुम और भी ऐसे एनिमल्स के नेम बता सकते हो जो हम लोगों को फूड ईडेबल प्रोडक्ट हम लोगों को देते हैं। तो बच्चों ये हमारा यहाँ तक की क्लास आज की फिनिश होती है। ये वीडियो फिनिश करता हूँ और इसके अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स के बारे के अंदर। प्लांट्स का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि हम लोग कुछ और चीज़ के अंदर यूज़ में लेते हैं। तो
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।